सोचिए 16वीं सदी का हिंदुस्तान, बादशाह अकबर का शानदार दौर चल रहा है और उसी दौर में एक खामोश क्रांति शुरू हो रही थी। लेकिन ये कोई तलवारों और जंग की क्रांति नहीं थी, नहीं, ये क्रांति थी हिसाब की, इंसाफ की। ये कहानी है इस बात की कि कैसे सिर्फ एक साहसिक विचार ने इतने बड़े मुगल साम्राज्य की आर्थिक नींव को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब सवाल ये है कि क्या सच में एक अकेला इंसान अपने एक आइडिया से एक पूरे साम्राज्य की किस्मत बदल सकता है? सुनने में बड़ा लगता है ना, पर इसका जवाब हमें मिलता है बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल की कहानी में। एक ऐसा इंसान जिनकी दूर की सोच एक पूरे साम्राज्य की तकदीर लिखने वाली थी। अच्छा, राजा टोडरमल ने जो किया वो कितना बड़ा काम था, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा। हमें उस अफरा तफरी को देखना होगा जो उस वक्त फैली हुई थी। आखिर ऐसी क्या समस्या थी जिसने इतने बड़े साम्राज्य को जकड़ रखा था? चलिए देखते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि आप उस दौर के एक किसान हैं। हर साल बस एक ही डर सताता रहता था, इस साल कितना लगान देना होगा। कोई तय हिसाब किताब नहीं था, बस मनमाने फैसले होते थे। और दूसरी तरफ बादशाह के दरबार में भी यही हाल था। शाही खजाना भी इसी उतार चढ़ाव से परेशान था। मतलब ये एक ऐसी टूटी हुई व्यवस्था थी जिससे हर किसी को सिर्फ नुकसान ही हो रहा था। तो असल में समस्या की जड़ बहुत सीधी सादी थी। साम्राज्य के पास अपनी ही जमीन का कोई सही रिकॉर्ड नहीं था, कोई हिसाब ही नहीं था। जमीन कितनी है, पैदावार कितनी होती है, कीमतें क्या हैं। जब कोई सटीक रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो अन्याय और अस्थिरता तो बढ़ेगी ही, है ना? और यही चीज साम्राज्य की असली ताकत का गला घोट रही थी। लेकिन इसी उथल-पुथल और अराजकता के बीच एक शानदार दिमाग एक बहुत ही साहसिक समाधान के साथ सामने आया। वो थे राजा टोडरमल, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच आर्थिक न्याय को, मतलब इकोनॉमिक जस्टिस को पूरी तरह से बदलने वाली थी। उन्होंने बादशाह अकबर के सामने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रखी। इस योजना को नाम दिया गया जब्ती प्रणाली, और ये साम्राज्य की तमाम आर्थिक समस्याओं का एक सीधा सीधा जवाब थी। अब टोडरमल के इस सिस्टम का कमाल जानते हैं क्या था? इसकी सादगी, इसकी लॉजिकल सादगी। बस 3 कदम थे। पहला, जमीन के हर एक टुकड़े को सटीकता से मापो। दूसरा, मिट्टी कितनी उपजाऊ है उस आधार पर जमीन को अलग अलग कैटेगरी में बांटो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, असली आंकड़ों के आधार पर एक सही और उचित लगान तय करो। और पता है, यही था असली गेम चेंजर। लगान की दर पिछले 10 साल की औसत पैदावार का 1/3 यानी 1/3 तय की गई। सोचिए, इतिहास में पहली बार किसानों को यह पता था कि उन्हें कितना लगान देना है। यह सिर्फ कागज पर लिखा एक नंबर नहीं था, यह लाखों लोगों के लिए स्थिरता का, एक सुकून का वादा था। लेकिन इतना बड़ा और क्रांतिकारी आइडिया, इसे जमीन पर उतारना कभी आसान नहीं होता। ये एक पहाड़ जैसी चुनौती थी, वाकई में एक बहुत ही मुश्किल काम। सबसे पहली रुकावट तो महल के दीवारों के अंदर से ही आई। कई दरबारी जिन्हें पुरानी व्यवस्था की आदत हो चुकी थी, उन्होंने इस योजना का मजाक उड़ाया। पूरे साम्राज्य को मापेंगे, अरे ये तो नामुमकिन है। उन्हें ये बस एक सपना लगता था, एक ऐसा काम जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। पर मजाक उड़ाने वालों से भी ज्यादा एक खतरनाक विरोध और था। ये विरोध उन भ्रष्ट अधिकारियों का था जो उसी पुरानी मनमानी व्यवस्था से अपनी जेबें भर रहे थे, अमीर हो रहे थे। उन्हें टोडरमल का ये सुधार अपनी अवैध कमाई पर एक सीधा हमला लगा, और उन्होंने अपनी इस फायदेमंद व्यवस्था को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन अपने ही साथियों के शक और भ्रष्ट अधिकारियों के इतने खतरनाक विरोध के बावजूद राजा टोडरमल एक चट्टान की तरह खड़े रहे। उनका इरादा पक्का था, इंसाफ के लिए उनकी जो लगन थी वो अटूट थी। तो सवाल फिर वही है कि आखिर कैसे इस एक अकेले इंसान ने इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद अपने इस बड़े सपने को हकीकत में बदल दिया? इसका जवाब छिपा है उनके बहुत ही बारीकी से किए गए काम और नए तरीकों में। इस पूरी क्रांति को सच करने वाला एक बहुत ही जरूरी औजार था जरीब। ये बांस और लोहे की कड़ियों से बनी एक मापने की चेन थी। इसका फायदा ये था कि इससे पूरे साम्राज्य में चाहे कोई भी कोना हो, हर माप बिल्कुल सटीक और एक जैसा होता था। ये इस पूरे सिस्टम की नींव थी। और ये काम कोई रातों रात नहीं हुआ, नहीं। राजा टोडरमल और उनकी पूरी ट्रेंड सर्वेक्षकों की टीम ने सालों तक, जी हाँ, सालों तक खेतों में पसीना बहाया, एक एक खेत को बहुत ध्यान से मापा, हर फसल की पैदावार का रिकॉर्ड बनाया
और 10 साल तक बाजार की कीमतों पर भी नजर रखी। ये बहुत बहुत बड़ा काम था। इतने बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करना उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था। और इस सारी मेहनत का नतीजा था प्रशासन का एक मास्टरपीस, वैसाला बंदोबस्त। ये सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं था, ये एक सच्चा और न्यायपूर्ण रिकॉर्ड था जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ की हड्डी बन गया। तो ठीक है, ये सिस्टम बन गया, लेकिन इस जबरदस्त उपलब्धि का आम लोगों और साम्राज्य पर असली असर क्या हुआ? इसके नतीजे सच में सब कुछ बदलने वाले थे। किसानों के लिए इसका मतलब था राहत, और अब वो अपने भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते थे। शाही खजाने के लिए इसका मतलब था एक स्थिर और लगातार बढ़ती हुई आमदनी, और पूरे साम्राज्य के लिए इसका मतलब था एक मजबूत आर्थिक बुनियाद जिस पर तरक्की की इमारत खड़ी हो सकती थी। ये सच में हर किसी के लिए एक जीत थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि टोडरमल का बनाया सिस्टम इतना जबरदस्त और असरदार था कि इसका प्रभाव सिर्फ मुगल साम्राज्य तक ही नहीं रहा। ये आने वाली कई सदियों तक पूरे भारत में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी राजस्व प्रशासन के लिए एक मॉडल बन गया। ये उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में राजा टोडरमल की ये कहानी सिर्फ एक टैक्स सुधार की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमें एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है कि कैसे ईमानदारी, लगन और एक साइंटिफिक सोच सबसे मुश्किल, सबसे उलझी हुई समस्याओं को भी सुलझा सकती है। और ये कहानी हमें आज के लिए एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, आज की दुनिया की वो कौन सी बड़ी और जटिल समस्याएं हैं जिन्हें ईमानदारी, लगन और वैज्ञानिक सोच के इसी मेल से हल किया जा सकता है।